अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, हालांकि घर गई हुई थी। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी गर्मी की वजह से, तो घर में कोई था नहीं, तो बस दिल थोड़ा सा परेशान हुआ। तो खाला के घर चली गई, पिछले हफ्ते गई थी, आज हफ्ता है तो आज वापस आई हूँ। तो बस अभी अभी आई हूँ, तो घर का हाल देखें क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे। उन्होंने कपड़े वगैरह वॉश किए होंगे, कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, और जीनी अपने कपड़े दिखा रही हैं जो उसकी नानों ने इसको दिए। तो ये देखें, जैसे चीज़ें छोड़ के गई थी ना वैसी की वैसी पड़ी हुई है, एलईडी नीचे ही पड़ी हुई है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इस कमरे के भी मैं हालत आपको दिखाती हूँ। अब ये आस्ता आस्ता ठीक करूँगी क्योंकि 1 बज गया, तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। और ये देखिए बिस्तरे, सारे बिस्तरे ऐसे पड़े हुए हैं। और इस कमरे की भी सूरत हाल आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर दिल ही नहीं कर रहा था। तो ये देखें, ये बिस्तरे, ये भी मैंने कुछ रखे हैं। और ये सारा सामान जो मैं लेके गई थी अपना खाला के घर, तो पानी का बड़ा मसला हुआ है। और किचन की हालत ये देखिए, मेरे किचन की हालत, जहाँ मेरे मियाँ को नज़र आया ना बस वहाँ पे चीज़ें रखते रहे हैं। तो अभी बस मैंने फ्रिज में से देखे हैं जो पुरानी चीज़ें वो मैंने निकाल के फेंक दूँगी। और अभी आटा गूँधने लगी हूँ क्योंकि आटा गूँध के रखूँ फिर खाना बनाऊँ। तो बस दुआ में याद रखेंगे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती दे। और किचन का भी काफ़ी काम मेरा जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब हॉस्टल का लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं तो खाना के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं इंशाल्लाह आज नहीं तो कल फिर किचन ओपन करूँगी। बस दुआ में याद रखें, कुछ परेशानियाँ टेंशनें ऐसे इंसान ले लेता है ना कि बस तबीयत आवाज़ार हो जाती है। तो बस अभी दिमाग को फ्रेश करेंगे, अपने काम की तरफ लगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आगे बेहतर करेगा और आप लोगों का साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस अभी काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में, तो आज गैस बहुत ज़्यादा कम थी, तो आज हांडी बनाने का उस तरह मज़ा नहीं आया। मैंने चिकन कढ़ाई बनानी थी और साथ में पानी भी नहीं था। ये काफ़ी दिनों से हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है गैस की और एक ऊपर से पानी की। तो मेरी बेटी को होता है मामा छोटी सी रोटी बना दो, तो मैं रोटी उसके लिए बना रही हूँ। तो गैस देखिए इतनी, इसलिए मजबूरन मुझे उसके ऊपर सेकना पड़ता है रोटी को। अगर गैस अच्छी हो तो रोटी जल्दी सीख जाती है। तो कढ़ाई को भी मैंने दम लगा दिया था, बस बच्चों को खाना देने लगी हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इतना ज़्यादा हब्स हो रहा है ना, उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ज़रा सी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से बच्चों को रोटी बना के दूँ, उसके बाद अगर पानी आया तो फिर बाकी के जो काम होंगे ना वो साथ साथ समेटूँगी। क्योंकि पानी ने बहुत ज़्यादा ये गर्मी की वजह से ना, हमारे एक ही घर के 2 हैं पानी के वॉल, तो वो नीचे वालों ने भी भरना होता है, हमने भी भरना होता है। तो जब हमने भरना होता है तो हमारे लिए भी पानी नहीं होता। बस यही चल रहा है। तो अभी बेटी को दूंगी थोड़ा सा सालन, क्योंकि आदत डाली हुई है कि रोटी के साथ सालन खिलाने की। तो बस अभी बच्चे को भी खाना दूंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। उसके बाद जो काम होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस मेरे चैनल को यूँ ही सब्सक्राइब करते रहें। तो काफ़ी दिनों से ये मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी, ये मुहर्रम के दिनों की वीडियो है, तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर दी क्योंकि ब्लॉग में ऐसे बन ही नहीं रहा, इतनी तबीयत मेरी परेशान आवाज़ार सी हो रही थी। तो ना हॉस्टल का काम हो रहा है ना मेरे से घर का काम हो रहा है। बस 1 हफ़्ता मैं खाला के घर रह के आई हूँ, तो बस घर आई हूँ। तो अब के थोड़े बहुत घर के काम मैं कर लेती हूँ। तो ये वो वाले क्लिप्स हैं जो मुहर्रम पे हम खाला के घर गए थे मुहर्रम की दावत खाने। उसके बाद मैं घर आ गई थी और माशाल्लाह तबीयत कुछ सेट थी तब उन दिनों में। तो एकदम ही अचानक मेरी तबीयत ऐसी आवाज़ार से हुई है। शायद ज़्यादा परेशानी मैंने सर पे सवार कर ली है क्योंकि बेटे का जो दाखिला था वो इस हफ्ते में इस साल नहीं करवा रही, 5 महीने बाद फिर उसको मैं करवाऊँगी। बस घर की टेंशनें और ये सारी चीज़ें साथ 1 साल लेके ना बस मेरी सर पे सवार हो गया, वही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो रिलैक्स करने के लिए फिर खाला के घर गई। तो ये मेरा उस दिन का ऑर्डर है जो मैंने हलीम का बना के एक आंटी को देना था। तो बस वो उसकी मैं तैयारी कर रही थी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बादल बादल आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये हलीम बना के तो दूँ। काम करने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि काम करूँ, दिमाग को फ्रेश करूँ, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो अभी काम कर रही हूँ, अभी हस्बैंड का काम भी नहीं है। तो बस यही है, हिम्मत करती हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ कि नहीं अभी मैंने काम करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अगर मैं इस तरह रही तो मेरा घर का गुजारा किस तरह चलेगा। और बच्चों के लिए मैंने, तो ये मेरी कज़न की जो वाइफ आई थी ना उस दिन, तो उसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई, तो खाने पे आए थे। तो बस फिर जब कोई आता है ना फिर उनके सामने मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती। तो वो मेरे लिए सूट लाई थी, बस फिर मैंने इसको खोल के बस इसी तरह रख दिया, कपड़े मैंने धो के इसी तरह रख दिए थे।
तो हिम्मत होगी तो फिर मैंने कहा था ये मैं अपने जो है इसको करूँगी। तो बस अभी हलीम को लगाऊंगी अच्छी तरह घोटा। आज मैंने कहा था कि आज जो हलीम का ऑर्डर है ना वो तो मैं भिजवा दूँ, और ये काफ़ी दिनों से मेरा ऑर्डर मिला हुआ था, तो वो एक हफ़्ते में मुझे देना होता है, मतलब एक हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे ये ऑर्डर देना होता है आंटी का। तो बस अभी मैं बच्चों के लिए साथ साथ बना रही थी रोटी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो बस अभी बच्चों को खाना दूंगी, जो काम है वो करूँगी। तो खाना देना था, बहुत शुक्रिया। तो अभी बस बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी और हलीम के लिए भी मैंने ना तो बस अभी ये तबीयत की वजह से मैंने किचन काफ़ी दिन क्लोज रखा, तो मुझे यही होता है कि यही एक मेरा सरमाया है, मतलब मेरे एक ही ये जो है ना आमदनी का जो ज़रिया है। तो अगर मैं अभी तबीयत की वजह से ये भी क्लोज़ हुआ तो मेरे लिए फिर बड़ी मुश्किल हो रही थी। बस हिम्मत करके करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली वालों के लिए थोड़ा सा काम तो करूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत सेविंग पास पड़ी होती है अगर काम ना हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बस अभी अपने आप को ज़रा लाने की तरफ तैयार कर रही हूँ कि किचन में काम करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से ना किचन में हब्स बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ऐसी आवाज़ार सी हो गई थी। तो कुछ घर की परेशानियाँ और बच्चों की जो पढ़ाई है उसकी, क्योंकि बड़े बेटे का मैंने एडमिशन करवाना था, लेकिन उसका भी एडमिशन मुझे 6 महीने के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है 3 दिन के अंदर अंदर जो है आपको सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। तो फिर वो अरेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा ज़रिया है कमाने का, अभी हस्बैंड का भी कोई काम नहीं हो रहा, बाइक के पेपर भी दिए हुए, कहीं से कुछ भी नहीं उनका वसीला बन रहा। अगर इनका बाहर जाने का कुछ हो जाता या सऊदी अरब के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ पे भी नहीं कुछ हुआ। पैसे मांग रहे थे, लेकिन पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं कि हम दे सकें। तो बस यही चल रहा है ज़िंदगी में। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।